हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ शिमला, क्योंकि जैसा आप देख रहे हो पीछे मेरे पास है कुछ स्टोन फ्रूट है, जिसको लेके मुझे शिमला जाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मेरा मतलब कॉन्टीन्यूसली यही चला है कि मैं घर जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे वापस फिर से, क्योंकि आजकल स्टोन फ्रूट का सीज़न चल रहा है। तो स्टोन फ्रूट में जैसे प्लम हो गए, आपके आड़ू हो गई, खुमानी, और इस तरह के बहुत से स्टोन फ्रूट है। प्लम की बहुत सी वैरायटियाँ होती है, और इसकी आड़ू की भी वैरायटीज़ आपको एक दो वैरायटी इसकी होती है, और खुमानी कुछ अर्ली होती है, कुछ जो बाद में आती है, इस तरह की। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है मार्केट जाना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं हसन वैली, शिमला। तो यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ही थोड़ी सी बात कर लूँ, एक व्लॉग शूट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा जो व्लॉग वो स्टार्ट हो गया है हसन वैली, जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट भी है। यहाँ से मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट रुकते हैं, और बहुत अच्छा व्यू है जो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब एक फॉरेस्ट है सामने, जो शायद एशिया का या पता नहीं, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं। वेरी थिक फॉरेस्ट, काफ़ी घना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो मंदिर कुछ यहाँ से दिखाते हैं टूरिस्ट को। तो मैं यहाँ से निकल गया हूँ आगे, तो मार्केट जाता हूँ, फ्रूट मंडी भट्टा उफ़र। तो वहाँ देखता हूँ क्या है, कैसा रहता है मेरा व्लॉग आज का। तो और गाइस, मुझे आपको कुछ स्पेशल भी बताना है इसमें, क्योंकि जो है मैंने आपको काफ़ी पहले के व्लॉग में डाला था शायद ना, कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो अब जो है वो ब्रेकअप मतलब प्रो मैक्स हो गया है, मतलब बोले तो वो ब्रेकअप अब प्रो मैक्स ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि रीज़न तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर जो भी है तो वो मतलब उसका लेवल थोड़ा नेक्स्ट वाला हो गया है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आगे आपको इसी व्लॉग में, बने रहना व्लॉग में। तो गाइस, सपोर्ट करना, जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके गाइस प्लीज़। मोटी खप हो गई है, क्योंकि आज लास्ट सैटरडे है तो मंडी है बंद। तो वो पीछे मैंने वहाँ जो है बॉक्सेस उतार दिए हैं, तो अब मैं वापस घर जाऊँगा। अब कल जो भी बिकेगा देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। आजकल कुछ किस्मत ठीक नहीं चल रही है। चलो, कभी ना कभी तो सही चलेगी, कोई बात नहीं। तो देख सकते हो मंडी बिल्कुल खाली, कोई भी नहीं मेरे अलावा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ। सो एवरीवन, तो मैं घर के लिए वापस आ गया हूँ। तो इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ कुफरी। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब थोड़ी देर पहले एक HR नंबर गाड़ी थी, और मतलब इतना गंदा ओवरटेक करके गया, मतलब जिसमें मतलब किसी को भी ऐसे गुस्सा आ जाए। तो आपने अभी कुछ दिन पहले मतलब देखा होगा कि बहुत चला हुआ था कि पंजाब के कुछ मतलब लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं। किसी पंजाब के कोई आया होगा, कोई टूरिस्ट, तो उसके साथ कुछ मारपीट हुई होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मतलब उस आदमी की कोई गलती ही ना रही हो, क्योंकि होता ही है जब आप
कहीं घूमने फिरने निकलते हैं ना, तो मतलब आप में एक अलग सी एनर्जी होती है, आप कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं, कुछ ज़्यादा ही हैप्पीनेस होती है। तो उस करके ना आदमी मतलब कहीं भी उलझ जाता है। तो फिर ये चीज़ होना, चलो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, पर अभी मैं पहुंच गया हूं यहाँ मंदिर। तो मैं जब भी शिमला आता हूँ तो वापस जाते हुए मैं हमेशा ही इस मंदिर पे रुकता हूँ। तो आज आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन करवा दूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने दर्शन कर लिए और मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से आगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था, जो आप लोगों ने काफ़ी दिन से देखा भी होगा कि किसी पंजाब का कोई भी जो भी रहा होगा उसके साथ बदतमीज़ी हुई या उसके साथ जो भी मारपीट हुई है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब जो आपका छराबड़ा है वहाँ पे जो वो बर्गर पॉइंट है, तो वहाँ पर मतलब एक HR नंबर मुझसे ओवरटेक करता है और ओवरटेक करते हुए वो पता नहीं कुछ बोल के भी जाता है, जो मैं शायद नहीं सुन पाया। मतलब मैं ज़्यादा गौर नहीं कर पाया उसकी उस बात पे कि उसने क्या बोला। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं घूमने आए हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप में वो एक्साइटमेंट है, क्योंकि हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बाहर घूमने निकले तो इसका मतलब एंजॉय करने ही निकले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से बदतमीजियाँ करते हुए चलो, और अगर इस तरह की बदतमीजियाँ करोगे तो आपका वो हाल होगा ही, आपको मार तो खानी ही खानी पड़ेगी। क्या मतलब बनता है कि अगर आप वो एक तो गलत ओवरटेक कर रहे हो, ठीक है, और साथ में ही आप एब्यूज़ यूज़ कर रहे हो, आप गालियाँ मार रहे हो, तो इस तरह से अगर हरकतें रहेगी तो मार तो खानी बनती ही है ना। तो वो तो वहाँ पे रुका नहीं, वो एकदम से मतलब निकल गया। बट अगर मैं अगर ये चीज़ करता कि मैं उसको रोक लेता, तो बदतमीज़ी तो वो कर चुका था पहले ही, तो उसमें तू मैं भी होनी थी आपस में, और उसके बाद क्या पता हाथापाई हो जाती। तो चलो अभी तो मैं अकेला हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, शायद वो इंसान मुझ पे भारी पड़ जाता। बट मैं यहाँ लोकल हूँ, मैं शिमला का नहीं हूँ, मैं भी यहाँ से कोई 70-80 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैं भी कोटखाई से हूँ, मैं शिमला लोकल से तो नहीं हूँ, बट फिर भी मेरे जानने वाली यहाँ से कई गाड़ियाँ निकल सकती है। तो इस तरह से कि कोई मुझे इस तरह से तू मैं करते हुए देखेगा, तो जो जान पहचान का होगा वो रुकेगा। तो ऑब्वियसली वो जब रुकेगा तो फिर वो जो है लोकल, वो आदमी मुझे ही सपोर्ट करेगा। तो बाहर का आदमी है, जब उसकी गलती में मैं बताऊंगा कि वो इस तरह की हरकत करके गया है, तो वो मार खाएगा ही। तो इसलिए अगर आप लोग घूमने आए हो तो प्लीज़ अपनी एक्साइटमेंट को किसी अच्छी जगह लगाओ,
आप अपना एंजॉय करो, वहाँ अपनी एक्साइटमेंट जो है उसको दिखाओ, पर ये इन चीज़ों में मत कि आप कहीं भी किसी को भी गालियाँ मार के गुजर रहे हो, कुछ भी है। तो अगर इस तरह की हरकतें होगी तो आप लोगों को मार खानी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जो वो इंसिडेंस हुआ है, तो उसमें भी अब उसको उसको मारा गया, तो उसको चोटें भी आई है। तो वो तो होगा ही ना, क्योंकि जहाँ पे भी उसने वो बदतमीज़ी की होगी, वहाँ के जो लोकल्स होंगे तो वो वहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए होंगे, तो ज़्यादा लोगों की वजह से उसको जो है मारा भी गया होगा। तो जहाँ ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ एक अकेला आदमी तो क्या ही कर पाएगा। तो इसलिए ये जो कहते ही है, मतलब कि अगर ताली बजी है, आवाज़ आई है, तो ताली एक हाथ से तो बजी नहीं होगी, ताली बजेगी तो दो हाथ तो यूज़ होंगे ही। तो जब दो हाथ यूज़ होंगे तो इट मीन्स कि दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ गलती ज़रूर रही होगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग आए, एंजॉय करें, पर इस तरह की बदतमीज़ियाँ प्लीज़ ना करें। आप अपना एंजॉय करें, क्योंकि हमारे पहाड़ों में यहाँ इस तरह से मतलब दबंगई वाले लोग बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग हैं, मतलब अगर आप नीचे पंजाब वाली साइड जाओ, चंडीगढ़ पंजाब कभी जाओ, तो वहाँ पे आपको इस तरह से मतलब जो आपको बाय बॉडी ही मतलब इस तरह के लोग दिखेंगे कि आप मतलब शायद ही कोई पहाड़ी आदमी वहाँ जाके उलझेगा। तो क्योंकि कुछ सालों पहले मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे एक्चुअल में मैं गया था मनी माजरा, वहाँ पे मुझे कुछ गाड़ी का काम करवाना था। तो मैं गाड़ी का काम करवा रहा था, तो वहाँ पे एक कोई CH नंबर गाड़ी आती है। तो वहाँ पे उन भाई साहब का मतलब जो है कोई शायद कोई गॉगल्स थी या कुछ भी शेड शूट्स थी, जो भी था, तो वो गुम हो जाती है। तो वो भाई मतलब कि हम वहाँ अब उस वक्त गाड़ी के पास थे नहीं, तो हम थोड़ी देर में आते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि वो इंसान ये बोल रहा है कि हम लोग उसकी जो है शेड्स ले गए। तो उसके बाद भाई की दबंगई शुरू हो जाती है। तो भाई बोलता है ऐसा वैसा जो कुछ भी तू मैं होती है। भाई पुलिस की बातें करता है, तो मैं कहा भाई बुला दो पुलिस। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स है वो पहाड़ों में नहीं होते यार। पहाड़ों में आपको इस तरह के लोग नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि यहाँ जो है आपको ताकत दिखाई नहीं जाती है। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एंजॉय करें और इस तरह की हरकतें ना करें, जिस तरह से वो अभी थोड़ी देर पहले भाई करके गया है। तो इस तरह की हरकतें मार खाने वाली ही हरकतें हैं, क्योंकि आपकी गालियाँ तो नहीं सुनेंगे। एक तो आप बाहर से आए हो और यहाँ पे आप इस तरह से गालियाँ दोगे, तो हम आपकी गालियाँ तो नहीं सुनेंगे। इस तरह की अगर गालियाँ आपके उधर चलती होगी तो चलती होगी, पर यहाँ नहीं। सो एवरीवन, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो कैसे पता चलेगा जब तक दाढ़ी और बाल नहीं बढ़ेंगे। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।